हेलो स्टूडेंट्स, अपने लोगों का नया वाला पैटर्न आ चुका है और नए पैटर्न के हिसाब से जो नया सिलेबस होने वाला वो भी हमारा आ चुका है। तो अब इस पैटर्न और इस सिलेबस के बाद हम लोग के मन में बहुत सारे डाउट निकल के आने लगे हैं कि फर्स्ट टर्म में इतना सिलेबस है, सेकंड टर्म में इतना सिलेबस है, कितना सिलेबस कवर करना है, कब तक कवर करना है, इसको रिवाइज़ कैसे करा जाएगा, इसमें क्वेश्चन कहाँ से करे जाएँ, प्रैक्टिस कैसे करी जाए, प्रैक्टिस के बाद अपना जो एक टारगेट हम लोगों ने 12th का सबने सोच रखा होता है कि अपने को 85 प्लस लाने, 95 प्लस लाने, ये सब कैसे स्कोर होगा और किस तरीके से क्या चीज़ मुझे फॉलो करनी चाहिए। तो आपके इसी सभी तक सारे ही जवाबों का जवाब देने के लिए मैं एक प्रॉपर ये डिटेल्ड वीडियो है क्लास 12th के लिए भी और क्लास 11th वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए एक नया वीडियो भी बनेगा। आप में के जो भी सवाल हैं इसके अलावा वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको भी आपके रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो नया सिलेबस आया है उसमें क्या कैटेगराइजेशन किया गया है और इस सिलेबस को हमें कैसे कैसे कवर करना चाहिए। तो हमें मालूम है कि हमारा जो पहला टर्म है उसमें कुछ ये आपके 7 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, पोटेंशियल कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, फिजिक्स, आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईएमआई एंड अल्टरनेटिंग करंट। सबका वेटेज भी अपना अपना है। जैसे कि आपने ये चैप्टर अब तक शायद शुरुआत के 2-3 चैप्टर पढ़ लिए होंगे, जिसका वेटेज 5 मार्क्स है पहले चैप्टर का, दूसरे का भी 5 है, तीसरे का 7 मार्क्स के करीब रहता है। ओवरऑल ये यूनिट जो है 12 मार्क्स की आपको दी हुई है। इसके अलावा एक और आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, ये आपका 5 से 6 मार्क्स के करीब करीब आता है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर 2 से 3 नंबर का आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 4 से 5 नंबर का आता है और एसी भी आपका 4 से 5 नंबर का आता है। ये हमारा हो गया पहले टर्म का। पहले टर्म का जो पेपर होना है वो आपका होना दिसंबर में। वो आपका कब होना है, अभी जो डेट है वो अप्रॉक्सीमेट दिसंबर में होना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेकंड टर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, रे और ऑप्टिक्स हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ 3 नंबर का ही आता है, बहुत ही छोटा चैप्टर, बहुत जल्दी हो जाता है। रे एंड ऑप्टिक्स 14 नंबर का है, आपका करीब 40 सबसे ज़्यादा मार्क्स का यही पूछा जाता है, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना, वेव ऑप्टिक्स, ठीक। डुअल नेचर और मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर ये करीब 4 से 5 नंबर का आता है। एटम, न्यूक्लियाई ये 3-3 नंबर का आता है, पूरी यूनिट 11 नंबर की है। और सबसे आसान जो आपका होता है सेमीकंडक्टर्स, वो 7 नंबर का आता है। तो ये तो हमारा सिलेबस है जो पहले टर्म और दूसरे टर्म में आने वाला है। तो अच्छा, हमारा अभी थोड़ा समझते हैं हमारे पेपर कब कब होने वाले हैं। एक पेपर हमारा जो होने वाला है वो होने वाला है, लेट अस सपोज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, ठीक। दिसंबर में हमारा पेपर होने वाला है पहला, और दूसरा पेपर कब होगा, मार्च में, ठीक। अभी हमारे पास क्या चल रहा है, अभी हमारा जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने हैं हमारे पास फर्स्ट टर्म के लिए। और दूसरे टर्म के लिए अगर हम देखें तो जनवरी और फरवरी, केवल 2 महीने हैं। यहाँ पर आपको 4 मंथ्स मिल रहे हैं और यहाँ आपको 2 मंथ्स मिल रहे हैं। तो 2 मंथ्स में क्या ये 6 टॉपिक हो जाएंगे? जब 4 मंथ्स में ये 7 टॉपिक को कवर किया रहा है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहला ये है कि हमको सिलेबस कितना कवर करना है और कब तक कवर करना है। तो चलिए ये आपने समझ लिया होगा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो सिलेबस हमारा आ रहा है इसको हमें किस तरीके से कवर करना है, ठीक है। इसमें 2 तरीके की स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ये वाली गारंटी नहीं जो 15 दिन पहले 15 दिन में कैसे 95% लाएं, लेकिन करीब करीब अभी देखा जाए तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक में 120 दिन का गैप है। तो 120 दिन में आप ज़रूर 90 और 95% जो भी आपका एम है, अगर आप जिस जगह से हैं करीब आपको 15 से 20% का जंप जरूर मिलने वाला है। तो आप इसको फॉलो करें और समझें। तो सबसे पहली चीज़, अपना सिलेबस कैसे हो जाने वाला है यार। सिलेबस को अगर समझेंगे तो सिलेबस को हमें कुछ ऐसे समझना पड़ेगा कि 1 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक, 1 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर तक यानी कि 75 डेज में हमको पहले फर्स्ट टर्म का 100% जो सिलेबस है, 100% सिलेबस जो है 15 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेना। फर्स्ट टर्म का जो भी सिलेबस था, हमारे 7 चैप्टर थे, तो वो पूरा का पूरा हमको कंप्लीट कर लेना है, ठीक। और इसके बाद का जो होता है सेकंड टर्म का, वो आपको 15 अक्टूबर से लेकर, और जब भी आपका पेपर हो रहा है बिफोर एग्ज़ाम या फिर कह सकते हैं 10 दिन पहले, 10 डेज बिफोर द एग्ज़ाम, 10 डेज बिफोर द एग्ज़ाम, मतलब 10 दिन पहले एग्ज़ाम के आपको यहाँ पर सेकंड टर्म का सिलेबस करना है। किसका करना है आपको? सेकंड टर्म का सिलेबस। और कितना करना है? ओनली 50%। ओनली 50% मतलब क्या? सिर्फ 3 चैप्टर्स,
3 चैप्टर्स में आप शुरुआत के 3 चैप्टर उठा सकते हैं, यानी बहुत ही छोटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे एंड वेव ऑप्टिक्स उठा सकते हैं, एंड डुअल नेचर उठा सकते हैं, या फिर आपके जो बचे हुए 3 चैप्टर थे यानी कि आपका एटम, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर्स, ये 3 चैप्टर आप उठा सकते हैं। फिर हमारे पास जनवरी और फरवरी में सिर्फ 3 चैप्टर ही करने के लिए रह जाएंगे, और 2 महीने में हम 3 चैप्टर बहुत आसानी से जनवरी में ही कंप्लीट कर लेंगे, और फरवरी में हम बाकी के जो रिवीजन और प्रैक्टिस का पोर्शन होता है वो हम बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो हमको 15 अक्टूबर के बाद से लेकर पेपर के करीब 10 दिन पहले तक सेकंड टर्म की जो भी क्लासेस है उसमें ये 3 चैप्टर कवर करने की पूरी कोशिश करनी है, ताकि वहाँ पर जो हमारा सेकंड टर्म, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंस की वेटेज कम है फर्स्ट टर्म की, आप समझिए सेकंड टर्म की वेटेज ज़्यादा है, तो वेटेज वहाँ ज़्यादा और टाइम वहाँ पे कम है। अगर टाइम कम है तो इसका मतलब हमको ये सारी चीज़ें पहले से कवर करके चलनी पड़ेंगी। तो 50% जो सेकंड टर्म का सिलेबस है वो आपको पहले ही कवर कर लेना है, ठीक है। अब ये तो हो गया सिलेबस कवर कर लेना। अब सिलेबस कवर करने से तो केवल मार्क्स आ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात तो थी कि सिलेबस हमें बिफोर द टाइम कवर करना था। अब इसके बाद ये होता है कि सर प्रैक्टिस कैसे करें। ये हमारा जो नया पैटर्न आ गया जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो अभी तक वो बुकें नहीं आई, बहुत ही जल्द आई थिंक जुलाई में हमारा आ गया है, तो 1 महीने के अंदर अगस्त में ये सारी बुकें पब्लिश होकर सितंबर में आपके पास वो बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो वो बुक्स जब तक अवेलेबल नहीं हो रही हैं तब तक आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसके बाद भी आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है इसको समझिए, ठीक है। अब बात होगी सिलेबस के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है हमारा प्रैक्टिस, रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज। प्रैक्टिस, रिवीजन और टेस्ट सीरीज, ये 4 ऐसे पिलर हैं। सिलेबस का पिलर हमने पूरा कवर कर लिया, प्रैक्टिस, रिवीजन और टेस्ट सीरीज। इन पिलर को ही कवर करके आप अच्छे से सही तरीके से एक स्ट्रेटजी से आप 95% ला सकते हैं। तो सबसे पहली बात हो गई हमारी कि हमें प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ठीक है। तो 15 अक्टूबर तक अपना सिलेबस हो जा रहा है। अब इसके बाद हमको जो प्रैक्टिस करनी है वो हमको करनी है पहले NCERT की। NCERT ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया पैटर्न है, कोई कुछ बता नहीं सकता कि यहाँ से आने वाला, यहाँ से आने वाला, और जो एग्ज़ाम बनाने वाले वो भी आपकी NCERTs बनाएंगे। तो आपको एक एक लाइन बहुत ही ध्यान से पढ़नी है, उसके सारे आपके जो एग्जाम्पल्स हैं, ऑल एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज, एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज, ये आपको प्रॉपर तरीके से कवर करनी है। तो सबसे पहले हो गया अपना NCERT। उसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं PYQs, उसके आपको 1 मार्क एंड 2 मार्क, 1 मार्क एंड 2 मार्क वाले सारे क्वेश्चन ये आपको प्रैक्टिस करना है, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा क्या, इसके अलावा जो नई बुक आएगी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे, जब ये दोनों कवर हो जाते हैं फिर भी लोगों को लगता है कि मेरी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं हुई है, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक आएगी अभी आ जाएगी, तो मेरे ख्याल 2 बुकें ज़्यादा अच्छी हैं। एक आपकी ओसवाल की आती है, वो बहुत अच्छी है, और इसके अलावा एक मेरे ख्याल से जो हमें लग रहा है अरिहंत वाले भी बहुत अच्छा पब्लिकेशन है। तो गलतियाँ थोड़ी निकलती हैं लेकिन फिर भी उनका काफ़ी सही रहता है। तो आप अरिहंत या ओसवाल की जो भी आपके ऑब्जेक्टिव बुक आएंगी, आप उन दोनों में किसी एक को आप देख कर प्रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 बुकों से आपकी प्रैक्टिस वाला सेक्शन हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अब हम लोग थोड़ा सा रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ का एक शेड्यूल देख लेते हैं कि हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ का, ठीक है। प्रैक्टिस तो हमारी डेली बेसिस पे। तो देखिए 15 अक्टूबर से लेकर आपको जब तक आपका मान के चल रहा है 1 दिसंबर को 45 डेज तक डेली आपको 1 to 2 आवर आपको रिवीजन करना है। रिवीजन किसका करना है? फुल सिलेबस का, रिवीजन ऑफ फुल सिलेबस। जो अपना फुल सिलेबस आना है उसका पूरा रिवीजन करना है। पहले दिन आपको 2 से 3 घंटा लग सकता है, 4 घंटा भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन अगले दिन आपने किया तो आपको 4 घंटे को 3.5 घंटा लगेगा, फिर 3.5 के बाद 3 घंटा लगेगा, फिर आपको 2, फिर आपका 1.5 से 2 घंटे में होने लगेगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपने फुल फिजिक्स जो आपके 7 चैप्टर में, फुल फिजिक्स का मतलब कि आपके सिर्फ 7 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो फुल रिवीजन अगर आपने ऐसे किया तो मान लिया आपने 15 अक्टूबर को 1 बार किया, 16 अक्टूबर को 2 बार किया, 17 अक्टूबर 3 बार किया, यानी कि फुल फिजिक्स जो आपकी होगी वो आपकी करीब 40 to 45 टाइम्स कवर हो चुकी होगी। और 7 चैप्टर का रिवीजन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। डेली अगर 1 से 2 घंटा आपने निकाल लिया और सिर्फ रिवीजन किया कि हाँ चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो चीज़ें आपको इतनी मेमोराइज हो जाएंगी आपको किसी भी तरीके का कोई कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं रहेगा, ठीक। तो रिवीजन का शेड्यूल डेली 1 से 2 घंटा आपको सुबह बना लेना 15 अक्टूबर से लेकर 1 दिसंबर के बीच में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की, तो टेस्ट सीरीज़ में क्या करना है, 15 अक्टूबर से 1 दिसंबर में जो 45 डेज हुए करीब करीब,
इन 45 डेज में फर्स्ट 15 डेज जो आपके होंगे, इस फर्स्ट 15 दिन में एक सैटरडे या संडे में कोई एक टेस्ट देना है। सैटरडे संडे में 1 टेस्ट, ठीक। अगर सेकंड जो आपके 15 दिन होंगे नेक्स्ट 15 डेज में, अब आपको वीक में, ठीक ना, यहाँ पर आप कह सकते हैं 1 टेस्ट पर वीक, सैटरडे या संडे। यहाँ पे आपको 2 टेस्ट देने होंगे, वो भी पर वीक। 2 टेस्ट का मतलब क्या कि 15 दिन में 2 हफ्ते हो जाएंगे, यानी कि आपके टोटल टेस्ट हो जाएंगे 4 टेस्ट फुल लेंथ, ठीक। और थर्ड जो 15 डेज होंगे उसमें लास्ट 10 डेज में आपको 5 टेस्ट देने हैं। लास्ट 10 डेज में आपको 5 टेस्ट देने, तो यहाँ पर आपके 5 टेस्ट हो जाएंगे। तो टोटल अगर टेस्ट की अगर हम संख्या गिने तो 5, 4, 9 एंड 10 टेस्ट हो गए आपके। तो ये 10 टेस्ट जब आप दे दोगे तो जो पेपर आप देने वाले को आपका उसी टाइप का 10 पेपर हो चुके, 11वां पेपर होगा। तो आपकी जितनी भी वहाँ पे गलतियाँ निकल रही होंगी, देखिए टेस्ट देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट का आप एनालिसिस करिए, कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है, कौन सी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में क्या दिक्कत आ रही है, किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, वो सारी चीज़ें निकल के आती हैं। और जो चीज़ निकल के आती है उसकी एनालिसिस जब तक आप नहीं करेंगे तो निकल के नहीं आएगा, और जब निकल के आए तो उसको अगले टेस्ट में रिपीट नहीं करना है। टेस्ट में नंबर कम आए बहुत ही अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि आपने ट्राई किया, आपको पता चला कि आपकी क्या कमियाँ हैं। अब बुद्धिमान आदमी वो है जो गलतियां करे तो ज़रूर, लेकिन रिपीट ना करे। तो आपको रिपीट नहीं करना, और हर टेस्ट बाई टेस्ट आपको चीज़ें बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझनी है, ठीक। इसमें सीबीएसई का आपका सैम्पल पेपर भी करीब 2 से 3 निकल आएंगे, तो वो भी आपको इसी टेस्ट में इंक्लूड कर लेना। तो ये एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ है जिसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस पूरे ही टाइम में रेगुलर मोटिवेट करने वाली है। वो ये है कि आपका टारगेट सेट करना, ठीक है ना। आपका टारगेट सेट करना, आपका एक गोल है, आपका एक गोल बनाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इस पूरे ड्यूरेशन में करीब 120 दिन की जर्नी है, तो इसमें क्या है, क्यों आपको ये चीज़ें इतनी करनी, क्यों आपको इतना एफर्ट मारना है। तो आपको सबसे पहले अपने एक गोल बनाना है। आज ही जाकर आप अपना गोल, जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा बैठते हैं वहाँ पर अपना गोल लिखिए कि ये मेरा गोल है, और उसके 5 रीज़न लिखिए। उसके आप 5 रीज़न लिखिए वाई यू हैव टू चूज़ दिस गोल। क्यों आपको ये गोल चूज़ किया, या फिर क्यों ये गोल आपको कंप्लीट करना है। अगर आपको ये क्लियर है कि आपको ये काम इस वजह से करना है, तो आप जब भी डाउन होगे, जब भी आपको पढ़ने में, तो आपको याद आएगा कि मैंने उस वजह से वो गोल चुना, तो आप वो चीज़ें रेगुलर बेसिस पर करेंगे। तो ये वाई होना बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही आपको पूरा ड्राइव करने वाला अगले 120 दिन। आई होप आप सभी लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है, आप नीचे भेजिए। इसके अलावा आपका जो भी सिलेबस है उसका मैं लिंक नीचे लगा दूंगा, आप लोग जो भी उसको डिटेल में देख लीजिए, समझ लीजिए। किसी तरीके का डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।